हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 15 देखेंगे। एपिसोड 14 के एंड में हमने देखा था डोमिजन चैन से मिलने आता है और उसके सर पर किस करता है। अगली सुबह चैन की आंखें खुलती है और उसके पापा को उसके सामने बैठा हुआ देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। वो कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपको मेरी याद नहीं आई? इसके पापा कहते हैं, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। चैन कहती है, आप आए क्यों नहीं? उसके पापा कहते हैं, जवाब नहीं है मेरे पास, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। चैन कहती है, अचानक से क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसे तो नहीं थे आप। अब वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। थोड़ी देर बाद चैन और उसके पापा बहुत बातें करते हैं कि चैन रात में लेटी हुई थी और डोमिजन उसके घर पर था। वो अपनी डायरी में लिखता है, इस दुनिया पर मेरे आखिरी महीने का रिकॉर्ड। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर और डिटेक्टिव बैठे हुए थे, तभी डोमिजन वहाँ आता है और कहता है, मैंने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी, मैं अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ, पर क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? फिर वो लोग एक कैफे में जाते हैं। डोमिजन कहता है, हाँ ये बात सच है, जब वो हादसा हुआ था तब मैं शिप पर ही था। ऑफिसर पूछता है, तुम एक टाइम पर दो जगह कैसे हो सकते हो? डोमिजन कहता है, टेलीपोर्टिंग करने की ताकत है मुझ में। ऑफिसर हंसने लगता है और डिटेक्टिव कहता है, आगे बोलो। डोमिजन कहता है, पहले मैंने आप लोगों को ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। उस शिप पर मैं था और उस कातिल की मैंने हर एक बात सुनी जो उसने कहा। मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, बस मैं उसकी बातें सुन रहा था। डिटेक्टिव पूछता है, कौन था वो? डोमिजन कहता है, एस&सी कंपनी का मालिक उपा। डिटेक्टिव कहता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? डोमिजन उसे पेन ड्राइव देता है और कहता है, ये यूरा की है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी कॉपी मेरे पास भी है। ऑफिसर पूछता है, क्या इससे ये पता चलेगा कि उपा ने ही यूरा का मर्डर किया है? डोमिजन कहता है, नहीं, पर इसमें जो है उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों का अफेयर था। यूरा उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो ये सारे सबूत पुलिस को दे देगी। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें और वापस छानबीन करें। मेरे पास आपकी मदद करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। अब डिटेक्टिव और ऑफिसर बैठे थे। ऑफिसर कहता है, ये हमें पागल बना रहा है, असल बात से हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। डिटेक्टिव कहता है, पर डोमिजन कोई आम इंसान नहीं है, कुछ तो खास है उसमें। अब क्योंग चैन से मिलने हॉस्पिटल में आई थी। क्योंग पूछती है, किसके कॉल का इंतजार है तुम्हें? चैन कहती है, ये बात तो सबको मालूम हो गई होगी ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्योंग कहती है, हाँ बिल्कुल। चैन कहती है, लगता है ये न्यूज इंटरनेट पे नहीं आई, इसलिए उसे मालूम नहीं होगा। क्योंग कहती है, कौन? तुम्हारा एलियन? तुम उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम ये जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। लियो तुम्हारी वजह से कोमा में है, तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम अभी भी किसी और के बारे में सोच रही हो। वो एलियन जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो तुम्हारा हाल पूछने भी नहीं आया। उसने तो ये भी कहा है वो तुमसे नफरत करता है। चैन कहती है, वो मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता, वो बात उसने ऐसी ही कह दी थी। चैन कहती है, अपने आप को तसल्ली देना बंद करो, अगर उसे सच में तुम्हारा ख्याल होता तो वो यहाँ तुम्हारे पास होता। बंद करो उसके बारे में सोचना, तुम्हें इस वक्त सिर्फ लियो के बारे में सोचना चाहिए। वो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है और तुम हो कि उस एलियन का इंतजार कर रही हो। चैन लियो से मिलने जाती है। उपा और उसकी मॉम वही थे। चैन को देखकर ये कहती है, उपा मैं घर जा रही हूँ। उसके जाने के बाद चैन कहती है, इसे अब तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने क्या बताया? उपा कहता है, फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। चैन कहती है, अगर ये मुझे बचाने नहीं आता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। उपा कहता है, पता है मुझे। तो चैन लियो का हाथ पकड़कर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद चैन कहती है, उपा क्या डिटेक्टिव तुमसे मिलने आए थे? उपा कहता है, हाँ। चैन कहती है, असल में वो लोग मेरे घर आए थे और मैंने ही उन्हें बताया कि तुम यूरा के बॉयफ्रेंड हो। कहीं मैंने ये बताकर तुम्हें परेशानी में तो नहीं डाल दिया? उपा कहता है, मुसीबत में तो डाल दिया है तुमने, गलत फहमी थी ये कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता था। चैन कहती है, पर जो मुझे लगा मैंने वही किया। उपा कहता है, यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा तुम्हें किसी और को बताया? चैन कहती है, बस लियो को पता है। उपा कहता है, ठीक है, और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद चैन बाहर आती है तो कोई उसकी तस्वीर ले रहा था। घर पर ओनी फोन पर कहती है, मुझे लगता है मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा क्योंकि चैन अभी भी हॉस्पिटल में है। आप ये बात उपा को बता देंगी? वो कहती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ओनी कहती है, पर मैं पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, अगर आप वापस करना चाहती हो तो आपको 3 गुना ज्यादा देना होगा। अब डोमिजन और जैंग घर में बैठे थे। जैंग पूछता है, चैनसोंग की तबीयत कैसी है, क्या तुमने उससे पूछा? डोमिजन कहता है, नहीं पता मुझे। जैंग कहता है, क्या तुम उसकी एंगेजमेंट को लेकर परेशान हो? डोमिजन कहता है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती, वो दोनों बस अच्छे दोस्त है और दोस्त और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है। जैंग कहता है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। डोमिजन कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल के लोगों का दिमाग अलग है, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। जैंग कहता है, तुम अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हो, लेकिन लियो ने उसकी जान बचाई है, अब चीजें बदल चुकी है, अब चैन के लिए उसकी फीलिंग्स अलग होगी। डोमिजन कहता है, आप ये कैसे कह सकते हैं, और वहाँ से उठकर चला जाता है और अंदर जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लोगों को कमेंट करके कहता है, चैन और लियो सिर्फ दोस्त है, और लैपटॉप बंद करके जाके बेड पर लेट जाता है और चैन को मैसेज करने का ट्राई करता है पर बार बार कट
कर देता है। लास्ट में वो लिखता है आई मिस यू और गलती से सेंड कर देता है और ये देखकर वो डर जाता है। चैन के फोन पर मैसेज आता है। वो जैसे ही फोन लेने जाती है तभी वक्त रुक जाता है। डोमिजन वहाँ आकर चैन का फोन लेता है और उसका पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है और गलत पासवर्ड डालने की वजह से उसका फोन लॉक हो जाता है। वो चैन के बालों में लगा हुआ कचरा निकाल रहा था तभी वक्त वापस स्टार्ट हो जाता है। चैन उसकी तरफ देखती है तो डोमिजन कहता है तुम कैसी हो चैन सॉन्ग। चैन उसके हाथ पर मारती है और कहती है पहले बताओ तुम यहाँ आए कैसे। डोमिजन कुछ नहीं कहता। चैन देखती है डोमिजन के पास उसका फोन है तो ये तुरंत उसका फोन बेड पर फेंक देता है। चैन कहती है मैं अपना मैसेज देखने ही वाली थी तभी तुम आ गए। क्या देख रहे थे तुम मेरे फोन में, अब जाओ तुम यहाँ से। डोमिजन कहता है ठीक है तुम अपना मैसेज चेक कर लो और जैसे ही चैन पासवर्ड डालती है डोमिजन वापस से वक्त रोक देता है और उसके हाथ से फोन लेकर वो मैसेज डिलीट कर देता है और वापस फोन उसके हाथ में रखकर वक्त चालू कर देता है। चैन कहती है ये क्या, मैसेज कहाँ गया। डोमिजन उसके फोन में देखकर कहता है आया ही नहीं होगा। चैन कहती है मेरे फोन में क्यों देख रहे हो, मुझे पसंद नहीं कोई अजनबी मेरे फोन में देखे। डोमिजन कहता है मैंने सुना तुमने एसएनसी कंपनी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। चैन कहती है हाँ। तो डोमिजन कहता है कैंसिल कर दो। चैन कहती है क्यों करूँ, उसने इतनी बड़ी एजेंसी सिर्फ मेरे लिए खोली है, कैंसिल नहीं करूंगी मैं। डोमिजन कहता है मैं कह रहा हूँ ना। चैन कहती है तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है। डोमिजन कहता है तुमने ही कहा था तुम साइन नहीं करोगी। चैन कहती है तुम्हें कैसे पता चला, ये बात तो मैंने अपने घर में लियो को कहा था, कैमरा तो नहीं लगाया है तुमने। एक मिनट, तुम दूसरों की बातें भी सुन सकते हो। डोमिजन कहता है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं करता मैं। चैन को याद आता है उसने क्या क्या नहीं कहा है। वो कहती है क्या तुम दीवार के आर पार भी देख सकते हो कुछ भी करते हुए, मुझे भी देखा होगा ना। डोमिजन कहता है कैसी बातें कर रही हो तुम, न इस तरह मैंने कभी सोचा है और ना ही किया है, और तुम्हारी बातें भी मैंने कभी कभी ही सुनी है, वो भी इसलिए ताकि तुम कोई मुसीबत में ना आ जाओ। चैन कहती है मतलब तूने हर बात नहीं सुनी ना। डोमिजन कहता है मैंने कहा ना नहीं सुनी। चैन उस पर तकिया फेंकती है और कहती है निकलो यहाँ से, जाओ। डोमिजन कहता है इतनी बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे जानती भी नहीं हो मुझे। अब लियो के पापा कहते हैं डॉक्टर इसे अब तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर कहता है एमआरआई से पता चला है इनके दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है जिस वजह से इन्हें अब तक होश नहीं आया, और आप परेशान मत होइए, इनकी हालत अब खतरे से बाहर है। तभी डोमिजन देखता है ऊपा उसके मम्मी पापा को कह रहा है मैं रुकता हूँ आप जाइए, और वो जैसे ही अंदर आता है देखता है डोमिजन वहाँ खड़ा है। ये कहता है तुमने चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ऊपा कहता है हाँ, अब वो हमारे लिए काम करेगी, उसका शेड्यूल मैं तय करूंगा, तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं कहूंगा। डोमिजन कहता है अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई उसे बता दी तो सोचो क्या होगा। इस एक्सीडेंट से चैन को जितना नुकसान नहीं हुआ है उतना तुम्हारे भाई को हुआ है। ऊपा हंसता है और कहता है ठीक है, अगर मेरा सच खुल गया तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा, लोगों को पता चल जाएगा तुम कौन हो। अब सोच लो ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा। डोमिजन कहता है तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना जुर्म कबूल कर लो। ऊपा कहता है अगर तुम एक डील कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कुछ वक्त के लिए अगर तुम अपनी शक्तियाँ मुझे दे दोगे तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, सोच लो अब तुम। अब चैन लेटी थी, वो अचानक उठकर सब जगह देखने लगती है। डोमिजन नहाकर बाहर आता है तो उसे उसके बेड पर चैन और लियो रोमांस करते हुए दिखते हैं। फिर वो पानी पीने जाता है और वहाँ भी उसे लियो और चैन किचन में रोमांस करते हुए दिखते हैं। फिर वो सोफे पर बैठ जाता है और पूरे घर में उसे चैन और लियो रोमांस करते हुए दिख रहे थे। अब चैन को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो उसके पापा का हाथ पकड़कर कहती है अब आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइएगा। तभी ओनी आती है और कहती है क्या कल तुम शूट पर जाओगी। चैन कहती है हाँ। उसका पापा कहता है अब चलता हूँ, वापस लौट कर जरूर आऊंगा। अब चैन लिफ्ट के पास खड़कर उसकी मॉम को कहती है मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगी। वो नीचे आती है तभी डोमिजन कार लेकर वहाँ आता है और चैन से कहता है चलो। चैन कहती है ओ तुम, पर मुझे लेने कोई और आ रहा है। डोमिजन कहता है मैंने उन्हें मना कर दिया है और उसने उन लोगों को कह दिया था कि चैन तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। चैन कहती है किससे पूछकर किया। डोमिजन उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा देता है। कार में चैन कहती है तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। डोमिजन कहता है तुम्हें मैनेजर की जरूरत थी ना, तब से मैं तुम्हें मैनेज करूंगा। चैन कहती है क्या बात है, एक एलियन मेरा मैनेजर है, तनख्वाह में क्या लोगे तुम, खून या बिजली। वैसे तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा है कि ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। डोमिजन कहता है तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। चैन कहती है अचानक मैनेजर क्यों बन रहे हो, मेरी पोजीशन वापस आने वाली है इसलिए। डोमिजन कहता है जो दिल में आए सोचो। अब वो दोनों सेट पर पहुँच जाते हैं। चैन कहती है मेरे पीछे मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। डोमिजन कहता है ठीक है, फ्री हो जाओगी तो कॉल कर देना। चैन कहती है फिक्र मत करो, मैं खुद घर आ जाऊंगी, और वो वहाँ से चले जाती है। चैन आती है तो सिमी पूछती है तुम्हारी तबीयत ठीक है। चैन कहती है हाँ। सिमी उसे कहती है एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले लियो मुझसे मिलने आया था, अब वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता, सारे रिश्ते खत्म कर दिए है उसने। तुमसे नफरत करने की वजह भी सिर्फ लियो ही था और अब तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। लियो को लगता था वो मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश नहीं रहूंगी, और यही सब तुम उसके साथ बचपन से कर रही
रही हो। शायद मुझे उसे हकीकत बताना ही नहीं चाहिए था। कम से कम वो मेरा दोस्त तो रहता, और उसके दिमाग में तो बस तुम ही रहती हो। अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस तुमसे नफरत ही की है। मुझ पर एक एहसान करोगी? लियो को कभी शर्मिंदा मत करना। वो बिल्कुल खुश नहीं है कि तुम उसके साथ नहीं हो। चाहे तुम उसे छोड़ दो, पर वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब वो वहाँ से चले जाती है। डोमिजन भी ये सारी बात सुन लेता है। ऊपर की कंपनी में डिटेक्टिव और ऑफिसर आते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले आते हैं। ये बात उसके पापा को मालूम पड़ती है और लियो भी होश में आ चुका था, और वो तब से होश में था जब से चैन उससे मिलने आई थी। और जब डोमिजन उस कमरे में आया था तभी लियो होश में था। वो उसे इशारा करता है यहीं रहो, और डोमिजन सारी लाइट्स बंद कर देता है। और ऊपर और डोमिजन के बीच जितनी बातें हुई थी वो सब लियो ने सुन लिया था। चैन सेट पर बैठी थी और उसे बहुत नींद आ रही थी, तो वो चेंजिंग रूम में जाकर लेट जाती है। और सिमी का शूट करते करते रात हो जाती है। ये कहता है चैन से कह दो उसका सीन कल शूट होगा। ये इसे कहता है जाओ चैन को कह दो। और तभी उस ड्रामे का हीरो से शेड्यूल पूछता है, और तब तक सब लाइट्स ऑफ हो जाती है और सब चले जाते हैं। अचानक चैन उठती है और बाहर आती है, और सब वहाँ से जा चुके थे। वो बहुत आवाज देती है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो उतरते हुए सीढ़ियों से गिरने वाली थी, तभी डोमिजन उसे पकड़ लेता है। वो कहती है मैंने कहा था ना चले जाओ। डोमिजन कहता है मैंने भी कहा था इंतजार करूंगा। चैन कहती है क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? डोमिजन कहता है बस तुम्हारी रक्षा करना था मुझे। चैन कहती है साफ साफ बताओ क्यों मेरी मदद कर रहे हो? उस दिन जो तुमने कहा था वो काफी नहीं था? मैंने कहा था ना अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, ना ही मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए। वो थोड़ा आगे जाती है और कहती है उस लड़की का रिप्लेसमेंट थी ना मैं। अगर मेरी बात तुम्हें नहीं समझ आई तो साफ शब्दों में कह देती हूँ। चैनसोंग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती और इसके लिए तुमने ही मजबूर किया है। अब चले जाओ मेरी जिंदगी से। और वो वहाँ से जाने लगती है। डोमिजन सारी जगह की लाइट चालू कर देता है। पूरे सेट पर उजाला हो जाता है। चैन उसकी तरफ देखती है और वो उसे उड़ाकर अपने पास ले आता है। चैन कहती है ये क्या हो रहा है? डोमिजन कहता है मुझे नहीं पता, इस वक्त मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और वो उसे किस कर लेता है। और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 16 में।